परमात्मा का दर्शन वह वास्तव में परमात्मा का ज्ञान है। पर का तो ज्ञान होता है, तो हम उसको दर्शन मान रहे हैं। दर्शन अपना है, पर का तो ज्ञान है। तो इंद्रियों से देख रहे परमात्मा को, तो दर्शन नाम कैसे पाएगा? तो मंदिर में जाते हैं, भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, तो मानते हैं परमात्मा का दर्शन किया, देव दर्शन किया। वो तो इंद्रिय ज्ञान हुआ। इंद्रिय ज्ञान तो संसार का कारण है। इंद्रिय ज्ञान से संसार हो रहा है, तो उसको हम दर्शन मानते हैं। ये परमात्मा का ये योग्य नहीं, वो इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तो खराब है, संसार पैदा होता है। जो परमात्मा के दर्शन का जो आग्रह है ना जबरदस्ती, वो इंद्रिय ज्ञान का आग्रह है। परमात्मा के दर्शन का आग्रह वो इंद्रिय ज्ञान का आग्रह है, कोटि 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 कार्य का आग्रह है। उनको थोड़ा लगता है हम अच्छा मानते हैं, अच्छा नहीं भैया, वो तो वो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान का आग्रह है, उससे संसार अनंत होगा। और आत्मा का ज्ञान हो जाए मेरे को, और आत्मा का ज्ञान तो होता नहीं, आत्मा का दर्शन होता है। हम आत्मा को जानना चाहते हैं, तो आत्मा कोई मूर्ति का जो जान लोगे आप, आत्मा का तो ज्ञान करना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। होता है परमात्मा का ज्ञान और अपना दर्शन होता है। ज्ञान और दर्शन के संबंध में कितनी भ्रांति रहती है। परमात्मा का दर्शन होता ही नहीं है। परमात्मा तो मूर्ति कैसे देखेंगे? सीधे भगवान कैसे देखोगे आप? मूर्त है, वो तो मुझे दिखाई पड़ेगा, वो तो मूर्त है, मूर्त होता है, उत्कल है, वो भगवान कैसे हो गया? इंद्रिय ज्ञान होगा, इंद्रिय ज्ञान से संसार होगा। भगवान को तो देखने की बात ही खत्म हो गई। क्या रहा फिर? अपने को देखे, अपने को देखे तो आंखों से देखने वाले में आपको तो आता नहीं है, फिर वो इंद्रिय ज्ञान बन जाएगा। तो अपने को तो ना सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। शरीर में सुख दुख रूप होता है, तो शरीर ही अपना परमात्मा है। शरीर जो है देखने की तो बात ही नहीं, इंद्रिय ज्ञान का निषेध ही करते हैं। तो अपना शरीर है वो मालूम तो पड़ा, दिखने अब तो मालूम पड़ रहा है, मुझे मालूम पड़ रहा है, वो दर्शन है। सबको मालूम पड़ रहा है कि ये मैं वहां बंद करके आत्म दर्शन तो हो रहा है, और पर पदार्थों का ज्ञान भी हो रहा है। अब करना क्या है? तो हो रहा है, उसकी तो चिंता ही मत करो आप। पर का ज्ञान हो रहा है, कर रहे हैं, इसकी तकलीफ है, इसको मिटाओ। पर का ज्ञान नहीं करोगे तो फिर आपका अनुभव आपको होता ही, इसमें कौन मेहनत की बात, अपना संवेदन तो हो ही जाएगा, हो गई। अभाव रूप नहीं हो सकते। हम तो इतना ही करना है कि पर का ज्ञान जो हम सहजता से हो रहा है, कर रहे हैं, और सहजता से संसार हो रहा है, तो जो हमको बंद करना है या प्रयत्न करना है, वो ज्ञान को बंद करने का। ज्ञान पर प्रकाशक है, तो आगम भी बोल रहा है, सिद्धांत ग्रंथ बोल रहे हैं। करना तो क्या है, ज्ञान को बंद करें तो अपना दर्शन तो हो रहा है, वो ही जाएगा। पर को नहीं जानने अपना अनुभव तो शरीर का सुख दुख तो अनुभव में आने ही वाला है। आप चाहो चाहे नहीं चाहो, वो तो होने वाला है। जहाँ पर का ज्ञान करना बंद किया, शरीर में सुख दुख का अनुभव होने लगा। करने की बात क्या है? करने की बात तो है कि पर का जानना, जिसको हमने स्वभाव बना लिया, उसको बंद करें। भगवान के दर्शन को तो जैसे हम ज्ञान ही नहीं मानते, उसको अच्छा मानते हैं। ज्ञान है भी, ज्ञान है, शास्त्र पढ़ रहे हैं वो ज्ञान है, विचार कर रहे हैं वो ज्ञान है, याद कर रहे हैं वो ज्ञान है। 24 घंटे तो ज्ञान हम पे हावी हो रहा है। इतना बड़ा हमको जो है कष्ट रहा है, दुख दे रहा है, बांध रहा है, सब ज्ञान है। सारा उत्पाद तो ज्ञान का है, जो हमको सहज हो गया है, जीवन बन गया, उसको हमने आत्मसात ही कर दिया, स्वभाव ही मान लिया। इतना कितना विपरीतता है, कितनी विपरीतता है। मिथ्या दर्शन की कितनी महानता है। मिथ्या दर्शन में मिथ्या मान्यता, समझ में जो भूल है हमारी, हमने ज्ञान को अच्छा माना है, स्वभाव माना है, आत्मसात कर लिया है, उसको बुराई नहीं जानते हैं। भगवान को भी पर का जानने वाला बना दिया है। तो हमारा तो भगवान भी खराब, हम भी खराब, हमारा गुरु भी खराब, सब खराब ही खराब के बीच में रह रहे हैं। सारी संगति खराब, भगवान की संगति भी खराब, सर्व की संगति है। जगत तो सारा जानने वाला ही है, स्वभाव मानने वाला है। तो बाहर खोलने के, आंखें खोलने की तो गुंजाइश नहीं रही। सब तो ज्ञाता बने बैठे हैं। भगवान भी ज्ञाता, इष्ट है, परिवार के लोग हैं वो भी ज्ञाता, और हम भी बहिर्मुख, हम भी ज्ञाता। ज्ञाता का ही बोलबाला है, ज्ञान का ही बोलबाला है, तो दुख का ही बोलबाला हो रहा है। क्या करना है? मनुष्य जन्म पा करके करना है, वो तो जीवन बीत जाता है।
तो ज्ञान को तो पूरा जानते ही नहीं, मर ही जाते हैं। अभी देख लो, पंडित बन गया तो क्या, मुनि बन गया तो क्या, ग्रस्त रहा तो क्या, ग्रस्त रहा तुमने शादी नहीं की तो क्या, सभी जो ज्ञान को तो सब आत्मसात किए बैठे हैं, ज्ञान को अच्छा ही मान रहे, ज्ञान से जी रहे, अच्छा नहीं मान रहे, ज्ञान से जी रहे। ज्ञान के निरोध का प्रयत्न तो कोई करता ही नहीं, उसको इंद्रिय ज्ञान जैसा लगता ही नहीं है, उसको कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब उसमें कुछ बुरा लगता ही नहीं है, सहज जी रहा है, ज्ञान 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 कर रहा है। सोते समय भी वो ज्ञान अपने आप हो रहा है, कर तो नहीं, लेकिन हो रहा है। निद्रा में भी ज्ञान तो हो रहा है। तब ज्ञान को हमने इंद्र कहा, तीन लोक में राज्य वही करता है। ज्ञान ही हमारा वेरी है, उसी को मिटाना। आत्मदर्शन तो हो जाए, चिंता ही मत करो, आत्मज्ञान तो हो जाएगा। तो ज्ञान में सहजता तुमको हो गई है, इस पर चोट मारो, तकलीफ पर चोट मारो, तकलीफ के कारण पे चोट मारो तो तकलीफ मिटेगी। तकलीफ के कारण को तो आत्मसात कर लिया तो कहां से मिटेगा? स्थिति बहुत खराब है, सामान्य स्थिति नहीं है। ये मनुष्य तो कितने दिन का है, तो ऐसे मर जाएंगे, मरने का डर तो सबको ही लगा रहता है। डर तो इसे लगा रहता है कि जानना बंद हो जाएगा। जानना तो अब अच्छा कौन सा है यार, इसे जीने से मरना ही अच्छा है। तो जिस जीने को रखना चाहता है उस जीने में तो मरण का ही दुख है ज्यादा। तुम तो ऐसे बात करो कि जानना बंद हो जाए, भले मरण हो जाए, परवाह नहीं। ऐसे जीने से क्या जीना है जिसमें ज्ञान ही ज्ञान पड़ा है? ये तो मरने से ज्यादा खतरनाक है। मरने की चिंता मत करो, ज्ञान मर जाए बस, ये बात करो। ज्ञान जिंदा रहेगा, जीना मरना बराबर ही है। जीना चाहते हो तो ज्ञान बंद कर दो। ये जीना को जीना नहीं है जो ज्ञान से जीते हैं। बीमार पड़ के और मर जाओगे, पता नहीं कहाँ जाओगे। मृत्यु की कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञान मरना चाहिए। देह मरे तक दूसरी देह आ जाएगी, तो चिंता मत करो। तुम चिंता ये करो कि ज्ञान की मृत्यु हो जाए तो जीवन मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा। ज्ञान की मृत्यु की भावना करो। ज्ञान जीवन नहीं, ज्ञान मृत्यु है। इस मृत्यु को मिटाओ जो प्रति समय हो रही है, इसको हमारे यहाँ भाव मरण कहते हैं। तो मरने जाऊं मरने जाऊं ऐसा तो सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि ज्ञान मर जाए। ज्ञान से जीना तो मरने से ज्यादा खराब है। निद्रा में ज्ञान करना बंद कर देते हैं तो क्या कौन तकलीफ होती है? चाहते हैं नींद नहीं आवे तो वो परेशानी होती है। तो ज्ञान तो बंद हो जाए बस, यही भावना करो, ज्ञान बंद हो जाए बस, ज्ञान रहित हो जाऊं मैं, वही सुख है, वही जीवन है। बताइए आप लोग। नहीं होती, ये तो बात पक्की है। तो भी एक सेकंड भी हमारा ज्ञान के बगैर चलता नहीं है। तो कोई इसका कोई ब्रेक थ्रू कुछ हो कि भाई सारा तो हम एक साथ करने की प्लान बना रहे हैं, होगा ही नहीं, होता ही नहीं है अभी, होता ही नहीं, हो नहीं सकता, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन उसको कुछ स्कीम ऐसी बनाओ, बजट बनाओ कि भाई कोई नेसेसिटीज हैं, उसके अलावा लग्जरी तो छोड़े, ज्ञान करना, फिर कंफर्ट छोड़ें, फिर नेसेसिटी के चक्कर में हम कंफर्ट और लग्जरी भी ज्ञान के गेय बनते रहते हैं। तो मतलब ये एक साथ छूटना बड़ा संभव नहीं है। तो इसका कुछ स्कीम बन सकती है क्या ऐसे? स्कीम तो यही है कि देखो, आंखें बंद करने का अभ्यास करें। सबसे बड़ी स्कीम तो ये है कि आंखें बंद करने का अभ्यास करें। ये तो क्या, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, बाजार जाएंगे, पहले से पहले आंखों पर विजय प्राप्त करें। वो इंद्रियों की चिंता मत करो। सबसे बड़ी बात है, जो बहुत ही मुश्किल काम है, जिसकी रोशनी चली जाती है ना आंखों की, कितना अपने आप को दुखी महसूस करता है, कितना आपने जीवन को आत्मसात कर लिया है कि आंखों को देखे बगैर तो जीना ही नहीं है। जैसे मन मोती आ गई, पल पर चलेंगे तो आंख खुली चाहिए, बाथरूम जाना है तो आंख खुली चाहिए, भोजन करना है तो आंख खुली चाहिए। हमारा जीवन कितना ज्ञान के आश्रित है। इस ऐसे बंधन गांठे बंधे हैं ज्ञान से। ज्ञान ने हमको इतना बांध रखा है कि इसके बाद तो जैसे जीवन ही नहीं है। तो ज्ञान को बंद करने के लिए आंखें जाए, उसके पहले आंखें बंद करने का पुरुषार्थ करो। आंखें तो जाएगी, मृत्यु में जाती है, अब तो मृत्यु का डर लगता है। तो पहले ही आप कोशिश यही करनी है कि हम यत्न पूर्वक आंखों को बंद करने का प्रयास करें। और इंद्रियों को तो बंद करने का हमारे पास साधन भी तो नहीं है।
तो आंख खोलकर जो जो हम काम करते हैं वो सब बंद होंगे। मोटा काम तो यही है। तो आप स्कीम बना की बात करते हो, कंफर्ट छोड़ो, लग्जरी छोड़ो, फिर क्रियाकांड में आ जाओगे, फिर पंडित को क्या क्रियाकांडी बन जाओगे, एक नए दुश्मन खड़े हो जाओगे हमारे लिए। फिर वो घर वाले भी दुखी होंगे, तुम भी दुखी होगे। तो वो स्कीम नहीं है। स्कीम एक ही है कि आंखें बंद करने का यथासंभव प्रयत्न करें, नहीं जानने का प्रयत्न करें। वो स्कीम है, दूसरी कोई स्कीम नहीं है। को हम कैसे रोक सकते हैं? अभी नहीं रोक सकते ना, बिल्कुल नहीं रोक सकते नेसेसिटीज को। तो जैसे बताया, ब्रश करना है, सुबह उठ के कोई नहाना है, कपड़े पहनने हैं, कपड़े धोने हैं, एक काम है। तो इनको बंद करने से तो बात बनने ही नहीं है। हम करेंगे तो अशक्य अनुष्ठान है ये तो। लेकिन और चीजें जो इसके अलावा हम करते हैं फालतू में, वो मैं कह रहा हूँ पहले अगर उनके ऊपर हम ब्रेक लगाएं तो वो संभव तो होता है। नहीं, वो सब क्रियाकांड में जाएगा। आपको तो ये जरूरी काम को मना कौन कर रहा है? हम तो जब जरूरी काम 24 घंटे थोड़ी रहते हैं। हमने मान लिया कि 24 घंटे जरूरी काम रहते हैं, नहीं रहते हैं 24 घंटे। रोटी 24 घंटे नहीं खानी पड़ती, नहाना 24 घंटे नहीं पड़ता है, बेकार की बात है। जब जो काम नहीं है तब भी हम ज्ञान करते रहते हैं। खाली बैठे यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक कोई देख रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई बाजार जा रहा है। ज्ञान को खुला ही रखता है, बगैर जरूरत ज्ञान को खुला रखता है। बगैर जरूरत ज्ञान करते हैं। देखना तो ये अपने अपने नालायकी तो देखो आप, नहीं बगैर मतलब के ज्ञान करते हैं। वो है, उस पे आपको अंकुश लगाना है। कार्य क्रियाकांड में मुनि बनने की बातें मत करो, अनुभूति बनने की, ब्रह्मचारी बनने की बातें मत करो, तो ज्ञान बंद करने की सोचो। मेरा कहना वो अनर्थ दंड की क्रियाएं जो है, वो मेरे को ये नहीं कहना था कि आप गर्म कपड़ा पहनना छोड़ दो या वो कर दो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारी नेसेसिटीज है उनके अलावा जो फालतू चीजों में हमारा ज्ञान जाता है, उनको कम करने की या बंद करने की स्कीम तो बन सकती है। वो मेरा मतलब था। पदार्थों की ओर से मत देखो, ज्ञान की ओर से देखो। गेय छोड़ने की बात करो, ज्ञान छोड़ने की बात करो। आप जो कहना चाहते हो गेय को छुड़ाना चाहते हो, मैं ज्ञान को छुड़ाना चाहता हूँ। ज्ञान को छोड़ने पर गेय तो अपने आप छूट जाएगा। गेय से दुश्मन थोड़ी करने, गेय से द्वेष करने लगते हैं। गेय को गेय रहने, गेय को ज्ञान नहीं रहेगा तो गेय अपने आप नहीं रहेगा। हम तो बात गेय की ओर से उठाते हैं, ज्ञान की। जो अपने पास गेय थोड़ी, अपने पास तो ज्ञान है। बात ज्ञान की से करो, गेय से बात क्यों करते हो? जो नेसेसिटीज नहीं, कंफर्ट कीजिए, उनको छोड़ो। फिर गेय को छोड़ने में त्याग की बात हो, ज्ञान के त्याग की बात करें। आप पदार्थों के त्याग की बात करने की बात करते हो, ज्ञान में त्याग करने। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है। विरागम के मूल को खत्म कर रहे हैं हम। रत्नगढ़ साहब आचार पढ़ के या क्रिया कोश पढ़ करके हम जैन धर्म को मट्टी पलित करते हैं। पदार्थों का त्याग करने लगते हैं। करना चाहिए तो ज्ञान का त्याग, पदार्थों का त्याग करने लगते हैं। और ऐसे जो है क्रियाकांडी लोग बाकी लोगों के जीवन को खराब करते हैं, परिवार को खराब करते हैं, सबको खराब करते हैं, समाज को खराब करते हैं, और उनको पूरा जानते हैं। जो क्रिया नहीं करते हैं, पदार्थों का त्याग नहीं करते, उनको पूरा कहते हैं। भगवान धर्मात्मा के बाप बन जाते हैं, अहंकार में खड़े होते हैं। गेय का त्याग करने वाला अहंकार में खड़ा है, ज्ञान का त्याग करने वाला मोक्ष मार्ग, मोक्ष में खड़ा है। देह तो अनंत है ना भाई, अनंत ज्ञान को कैसे छोड़ेंगे? ज्ञान एक ही है, बस ज्ञान छोड़ना है ना। भाई हमारे जो प्रयोग में सारा अनंत आता है क्या? जो हमारे प्रयोग में आ रहा है और जो फालतू है, मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी बात कहता हूँ। कुछ नहीं चलेगा, वो आपका कोई तर्क नहीं चलेगा। गेय के त्याग की बात अच्छी नहीं है, ज्ञान के त्याग की बात करो। बार बार हमारे दिमाग में ही आता है कि गेय दुश्मन है। गेय दुश्मन नहीं है। गेय को गेय में ज्ञान नहीं रहेगा तो गेय अपने आप नहीं रहेगा। ज्ञान के अपना वर्तुल छोटा कर लो, वर्तुल मतलब अपना परिधि छोटी कर लो। तो बाहर की परिधि तो थोड़ी भी बहुत दुख दे देगी, थोड़ा सा गेय भी दुख देगा आपको। क्या कम कर लो, थोड़ा सा गेय। तो सीमा ही नहीं है भाई साहब, अभी तो कोई सीमा ही नहीं रखी हुई है ना। अणु का अणु भी गेय बनेगा तो संसार पैदा कर देगा वो ज्ञान एक, हम सारे ज्ञान को ही एकदम ही इकट्ठा ही छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो संभव ही नहीं है ना। संभव है नहीं यार। आंख बंद करते हो, नहीं जानना है, शरीर का संवेदन होने लगता है, बंद हो जाता, सारे परिकर जानना बंद हो जाता है ना। एक सेकंड में सब बंद हो जाता है, सब खेल खत्म हो जाता है। जिस समय सेकंड हो गया, फिर 36 सेकंड तो खुला है। अरे वो पल पल करके तो अनंत हो जाएगा वो। आप इस चिंता क्यों कर रहे हो?
एक पल अगर हम ज्ञान रहित होकर के संवेदन सहित होते हैं तो अनंत काल भी हो जाओगे आप, चिंता मत करो। घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी ताकत इतनी गजब है। जो ज्ञान रहित होते हो आप पल भर के लिए और उसमें संवेदन होता है, उसकी ताकत समझो तो संसार खत्म कर देगा वो। ज्ञान रहित होने की सामर्थ्य नहीं समझ आ रही, कितनी जबरदस्त सामर्थ्य है उसकी। वो इंद्रिय संयम। हाँ, ये चीज समझाओ थोड़ा सा कि हम ज्ञान को कैसे अभी ज्ञान पे ब्रेक कैसे लगाएं। आंखें बंद करो। नहीं, ये तो 1 मिनट के लिए कर ली तो 36 इतनी हमारे 1440 मिनट है, 1 मिनट कर ली तो 1399 मिनट तो हम खुली है। 1 मिनट तो बीज है, वो तो वृक्ष बन जाएगा, चिंता मत करो आप। और अच्छा तो जानो उसको, आंखें बंद करने को अच्छा तो जानो। सब ये तो समझ में तो आ गई, देखो भाई समझ में तो आ गई। मैं तो आचरण में समझ तक तो काम ही नहीं, आचरण में लाने की बात है। हम जो करें, अरे आंखें बंद करने को अच्छा तो समझो, अच्छा ही नहीं समझ रहे आंखें बंद करने को। नहीं वो तो अब समझ गए भाई साहब, देखो इतनी तो मार नहीं मारो। जनता जनार्दन की बात है, सबकी हमारी बात भी है कि हम कई गेहूं से छूटकर ज्ञान और संवेदन में आने की बात हमारे भीतर जितनी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, उसी को पुष्ट करना है। हाँ, ये बात बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो स्कीम समझना चाह रहा हूँ कि क्या हो हमारी स्कीम जिससे कि हमें प्रोग्रेस। स्कीम का विस्तार मत करो, जैसी है वैसी स्कीम, इसके अलावा स्कीम नहीं बनेगी। स्कीम एक ही है, तो स्कीम नहीं है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था लाने की भावना, कोई पत्ता मेरे ज्ञान का विषय नहीं बने तो अपना संवेदन होगा, इतना ही मोक्ष मार्ग है। ये स्कीम है, स्कीम दो नहीं है, दिक्कत ये ना, 2 स्कीम हो जाए तब तो 2 स्कीम कर ले, स्कीम एक ही है। इंद्रिय संयम के अलावा दूसरी स्कीम नहीं है। और 2 स्कीम लॉकर में क्या चीज रखी है मेरे को मालूम है। अच्छा, 10 मिनट के लिए मैंने बंद भी कर दिया यहाँ पे, लॉकर तो मेरा जिंदा वहीं की वहीं है। वो 10 मिनट के बाद फिर वहीं पे वो तो दिमाग में आएगी मेरा माल वहां पे रखा हुआ है, या जो भी सामान रखा हुआ है किसी का भी। तो अगर वो अब स्कीम क्या बने उसको खत्म करने की, मैं तो चाहता हूँ जड़ से खत्म हो जाए उसका लॉकर का ध्यान मेरा। स्नेह से नहीं होगा, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। आपने ज्ञान को बुरा जाना और आप ज्ञान में नहीं रह रहे, पल पर कोई नहीं रह रहे और आपको सारे अनुभव होने लगा, उसकी भावना जागृत हो गई, तो फिर जो है इंद्रिय ज्ञान के निरोध की भावना बातें बातें जीव इंद्रिय ज्ञान से रहित होकर परमात्मा बन जाएगा। इंद्रिय ज्ञान के से रहित होने की भावना बना है, ज्ञान से रहित होने की भावना बना है कि कब तक भाई हम तो ज्ञान की भावना भाई है, आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। अरे ज्ञान की भावना ही छूना, आत्मज्ञान नहीं होता है। फिर आत्मा शरीर का सुख दुख अनुभव होता है। आत्मज्ञान एक नई खड़ी नई चीज पैदा करती, नई चीज पैदा करती। आत्मज्ञान ज्ञान है, से सभी ज्ञान। पढ़ाई सारी ऐसी पढ़ ली है कि पूछो मत आप, अपने पाँव पे ऐसे कुल्हाड़ी मार ली है कि पूछो मत आप। बहुत मुश्किल है, सब पढ़ाई उल्टी हो रही है भाई साहब। पर की जो याद आती है वो तो रुचि काम करती है ना। हमें तो कुछ क्या पढ़ा है, क्या बैंक में नवीन भाई कुछ याद नहीं आता। कितना भी भरा था पहला, परिग्रह बुक किया था, लेकिन अभी एक भी चीज ज्ञान में आती ही नहीं है। मतलब रुचि का पलटा होता है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा काम करता है अंदर में। लगता होगा कि मेरे पास कितने सूट रखे हैं अंदर, हाँ, कितनी साड़ियाँ रखी हैं, बर्तन कितने रखे हैं, नहीं, सब बिल्कुल याद आता है आपको? एक चीज याद आती है, नहीं सब्जी आती कौन सी रखी है फ्रिज में, नहीं आती है। तो जो रूटीन है सब्जी बब्जी तो डेली का है तो वही कदाच याद कर लेते हैं। बाकी जो आप कहते हो ना वो नहीं आती याद, मालूम ही नहीं। अभी तो देखते हैं ना तो बोझा लगता है कि जल्दी से हटा दो यहाँ से, जब देखने में आती है तो मतलब लगता है कि हमको ये रहित लग रहा है, ज्ञान रहित नहीं लग रहा है, ये रहित लग रहा है। सारी मुश्किल ये है कि थोड़ा धर्म में आ गए तो ये है ना, पहले गे से राग था, अब गे से द्वेष हो गया। करवट कंधा बदला है बस, पहले गे से राग था, अब गे से द्वेष हो गया। देखो बात वही की वही रही, ज्ञान से द्वेष नहीं हुआ। पहले ज्ञान गेहूं से राग था, गेहूं से द्वेष कर लिया। जो सामान्य जन जो क्रिया कौशल पढ़ करके नहीं बन जाता है, पदार्थों का त्याग कर लेता है,
वो पहले की ऐसे प्रेम करता था, ऐसे द्वेष कर लेता है तो वो तो कंधा बदला उसने। ज्ञान से जो अरोचक भाव होना चाहिए वो नहीं होता उसको। आप भाई कहते हो ना एक साधे सब जाए, ये क्या भाई बताओ तो, कहते ना आप। हाँ तो ज्ञान के निरोध की भावना में सब सज जाएगा। ज्ञान के निरोध की भावना में पूरा मोक्ष खड़ा होगा। ठीक है जी, सेशन का टाइम हो गया, नया सेशन शुरू करें। अच्छा नहीं अभी टाइम नहीं हुआ था, अभी तो टाइम है। नवीन भाई, लेकिन भाई की तबीयत कल बिगड़ी थी, कल भाई की तबीयत बिगड़ी थी, ऐसा सुशीला दीदी कहती थी। अच्छा फिर ठीक है।